हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदिल हुसैन एकेडमी। और आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि है PYQ एनालिसिस पे। और कौन से सब्जेक्ट का? बिहार स्पेशल का। ये वीडियो जो भी बच्चे अभी 70th BPSC का प्रीलिम्स देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इस वीडियो में 65 BPSC से लेकर के 69 BPSC तक जितने भी सवाल आए हैं किस सब्जेक्ट के, बिहार स्पेशल के, उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे और उन सभी सवालों से बनने वाले और भी सवालों को देखेंगे। ये वीडियो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस वीडियो से ये एक वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर साबित होगी। आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि BPSC किस तरह से बच्चों से सेम तरह के ही सवालों को, बस पैटर्न सवालों को पूछने का तरीका बदल रही है, लेकिन सवाल वो हर बार एक ही तरह के पूछ रही है। आप इन 5 सालों के सवालों से आप ये सीख जाएंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो से कम आपके 5 से 10 नंबर का कंटेंट बन जाएगा। और चाहे तो आप देखना, जब आप पेपर दे के भी आओगे प्रीलिम्स का, तब उसके बाद आप देख करके इस वीडियो पे कमेंट करके बताना कि इस वीडियो से बिहार स्पेशल के जितने भी सवाल आए, क्या उनमें से 5 से 10 के बीच में इस वीडियो से आए कि नहीं आए। आप खुद देख के बताना। तो वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हर साल में कितने कितने सवाल किस साल से कितने सवाल आए। और सबसे मेन बात, क्या सवाल रिपीट हो रहे हैं, क्या सवाल के पैटर्न रिपीट हो रहे हैं या डायरेक्टली सवाल भी रिपीट हो रहे हैं। तो हम सारी सवालों का, सारी उलझनों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम हर एक तरह के सवाल को देखेंगे जो भी 65 से 69 BPSC के बीच में आए, यानी 2019 से 2023 के बीच में। मैं चाहता इससे पिछले 10 सालों के सवालों को उठा सकता था, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें ट्रेंड एनालिसिस को पकड़ना है कि BPSC क्या चीज़ को, सवालों को कहाँ से, कंटेंट को उठा रही है और वहाँ से हम लोगों को सवालों को मैक्सिमाइज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करनी। तो मुझे लगता है 5 साल इनफ होगा और हम आराम से 5 साल को सॉल्व भी कर लेंगे। नहीं तो अगर ज़्यादा 10 साल ही करूँगा तो वीडियो भी लंबी बन जाएगी और आपको ही बोरिंग सा लगेगा। बाकी 10 साल करना सही है, लेकिन 5 साल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी 2019 से 2023 के बीच का जो पेपर है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो। शुरुआत करते हैं हम 65 BPSC से। हम चलेंगे क्वेश्चन को देखते हुए और देखेंगे जो 69 BPSC क्वेश्चन आए थे, क्या उनका लिंक पिछले वाले पेपरों से था या नहीं था। हम चालू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले 65 BPSC की बात करते हैं। तो देखिए 65 BPSC जो हुआ कब था? 2019 में। और टोटल कितने सवाल आए थे? 17 सवाल आए थे। सोचिए किस चीज़ के? केवल बिहार स्पेशल के। इस वीडियो में मैंने बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, वो तो मैंने लिए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मैं करंट अफेयर का जब मैं बनाऊंगा तब उसमें देखेंगे उस वीडियो में। हमने सिर्फ प्योर बिहार स्पेशल के क्वेश्चन लिए जो स्टैंडर्ड सोर्स है बिल्कुल बिहार स्पेशल के, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, या बिहार स्पेशल से जो सेंसेस पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला सवाल क्या हमारा पूछा है 2019 का 65 BPSC में? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल सिंपल है सवाल है, किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। और आपको ये पता, अब मान लीजिए इससे और रिलेटेड क्या सवाल बनेगा। सवाल ये पूछ सकते हैं कि जो कुंवर सिंह थे वो कौन से ज़िले से? तो ज़िले का नाम क्या था? शाहाबाद। और जो उनकी जगह थी, यानी जो इनकी बस्ती या गांव थी, वो कौन सी थी? जगदीशपुर। तो इसी तरीके से और भी सवाल अब बन सकते हैं आगे भी। तो हम देखते हैं, ये 65 BPSC में पूछा है। अगला सवाल क्या पूछा? देखिए यही 69 BPSC में पूछा था, आपको याद हो तो। सेम सवाल पिछले ही साल पूछा है 2023 में। और ये पेपर देख लीजिए 2019 के पेपर से ये बिल्कुल उठाया हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? सेम कट टू पेस्ट क्वेश्चन है। और कौन सा? 1632 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी पटना में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए, जब ये बताया गया कि जब असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ तो महात्मा गांधी ने इसको चालू किया था, लेकिन बिहार में जो किसान थे उनका नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। अब राजकुमार शुक्ल कौन है? तो जो गांधी जी को सबसे पहली बार बुलाते हैं चंपारण सत्याग्रह के समय में। आपको पता होगा गांधी जी 1916 में सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इनॉर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहाँ पे उनको पहली बार पहचाना जाता है। लोग, वो भाषण देते हैं तो लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं और उन्हीं के बीच में राजकुमार शुक्ल आते हैं और वही सबसे पहले बुलाते हैं तो चंपारण सत्याग्रह को। और श्री कृष्ण जी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी तरीके देखेंगे और भी सवाल बनेंगे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, या कोई नहीं, या उनमें से एक से अधिक। तो देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता माने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। अब सच्चिदानंद सिन्हा की कहानी क्यों माना जाता है उनको, तो आपको पता ही होगा कि बिहार जो है
शुरुआत में बंगाल से जुड़ा हुआ था और बंगाल से बिहार को अलग करने में सच्चिदानंद सिन्हा की बहुत ज़्यादा भूमिका है। इसीलिए इनको आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। सेम सवाल कभी और भी पूछ सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? देखिए ये सवाल इस बार सवाल पूछा था, याद है आपको, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। क्या पूछा था कि बकास्त आंदोलन किसने किया था? याद कीजिए। सेम सवाल, बस सवाल का पैटर्न चेंज कर दिया, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती से फिर से सवाल पूछा है। 2019 में सवाल पूछा गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्रों से घिरा हुआ है? यानी कौन सा जिला। अब देखिए ये जो है वो वन रिपोर्ट से पूछी जाती है। इसके जो सेंसेस है यानी जो ये डेटा है ये चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन ये 2019 में पूछा गया था और उस समय के जो बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की है उसमें इसका आंसर था पश्चिमी चंपारण। मैंने वीडियो में डाल दिया क्योंकि सवाल बीपीएससी के बिहार स्पेशल का है तो डालना ही पड़ेगा वीडियो में, बाकी इसका आंसर ये है। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें वन नीति जरूर पढ़ के जानी चाहिए, हमें वन का सर्वेक्षण जरूर पढ़ के जाना चाहिए कि कौन से राज्य में पतझड़ वाले वन के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, पूरा जो वन क्षेत्र है वो कितना है बिहार के पूरे क्षेत्रफल का। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के जानी चाहिए। ये हमें ये सारे क्वेश्चन दिखाते हैं। हमारे इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि हमें ये जान लेना कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। मैंने पहले ही बताया हमारा वीडियो का पर्पस ये है, आंसर तो देखना ही है, उससे रिलेटेड हमारे क्या ट्रेंड बन रहे हैं, बीपीएससी किस सोच से बना रही है, हमें उस सोच को समझना है। और अगर एक बार हमने सोच को समझ लिया तो हम अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से पकड़ के चल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल पूछा है बिल्कुल ईजी, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो देखिए श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ सान्याल या कोई नहीं है उनमें से एक से। तो आपको पता ही होगा कि बिहार में सबसे पहले तो केंद्र में होती है, भारत के अंदर जो स्वराज जो दल है वो बनाते हैं मोतीलाल नेहरू और CR दास। लेकिन बिहार में जो बनाते हैं वो कौन? श्री कृष्ण सिंह। और कब? 1923 में। मान लीजिए अगली बार सवाल आ जाए कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई, तो 1923 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब सेंसस से सवाल पूछा और पहले देखा भी किया है कि बीपीएससी हमेशा ही सेंसस से 2 या 3 सवाल, इस बार तो एक ही सवाल पूछा था वो भी डिलीट कर दिया, जो गया वाला सवाल पूछा था 69 बीपीएससी वाला, लेकिन हमेशा लगभग वो सेंसस से 2 या 3 सवाल पूछती आ रही है। देखिए 2019 से पहला क्या पूछा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है? तो बिहार के कौन से जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में। अब पूछा जाएगा सबसे कम लिंगानुपात किसमें, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले में है, आपको ये बताना है। ये सवाल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी वीडियो आप पॉज कीजिए, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको पता है कि न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और बाकी सर्वोच्च क्या है यानी सर्वाधिक किस में है? गोपालगंज। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए हमेशा इस तरीके के सवाल हमें क्या सिखाते हैं अभी मैं बताता हूँ। देखो भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किया था महादेवलाल सराफ ने। अब देखिए सवाल अब पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने कौन सी जगह पे किया था नमक सत्याग्रह का, तो श्री कृष्ण ने किया था मुंगेर में एरिया में। देखिए इसी तरीके से और भी नेताओं के नाम पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए पूछा कि बांका इस जिले से किसने किया था नेतृत्व, तो आप जब भी नमक सत्याग्रह पढ़ें तो आपको ये भी देखना है कि बिहार में कौन कौन से जिले में किन किन नेताओं ने उसका नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखना है। बाकी भागलपुर में किसने किया था? महादेवलाल सर्राफ ने। श्री कृष्ण ने कहाँ किया था? मुंगेर में। इसी तरीके से आप बताइए, मेरे को एक सवाल बताइएगा कि पटना में किसने किया था? ये आपका सवाल है, दूसरा सवाल आज का। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि पटना में जो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। आपको पता ही होगा नमक सत्याग्रह जब गांधी जी ने चालू किया था तो उन्होंने तो उनका जो नमक सत्याग्रह था वो बिल्कुल साबरमती आश्रम के पास था, उनके लिए बनाना नमक जो है। लेकिन भारत जो बिहार है, नॉर्मली मैं समझा नहीं पा रहा लेकिन मैं इतना समझाना चाहता हूँ आपको कि जो बिहार है इसमें कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ से नमक बन सके। तो यहाँ पे एक नखास पिंड नाम का जो तालाब था इसके ऊपर नमक सत्याग्रह सारे लोग कर रहे थे, बिहार के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे। तो उनमें से आपको बताना है कि पटना में किन्होंने नेतृत्व किया था नमक सत्याग्रह का। और नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या होता है, ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है, क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में
बाल लिंगानुपात क्या था। तो देखिए 2011 देख लीजिए, सेंसस को कितना ज़्यादा पहले ज़्यादा मैक्सिमाइज कर रहे हैं वो, कि सेंसस को बार बार पूछ रहे हैं वो। 2 सवाल, दूसरा सवाल है सेंसस का। तो लिंगानुपात बिहार में कितना था, 935। अगला सवाल और इससे अब रिलेटेड और क्या सवाल आ सकता है। अब पूछेगा सवाल 2011 में जो सबसे कम यानी सर्वाधिक, पहले पूछेगा सर्वाधिक लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात किसका था। पिछली बार लिंगानुपात पूछा पिछले वाले क्वेश्चन में, अब पूछ लिया बाल लिंगानुपात, न्यूनतम बाल लिंगानुपात पूछ लेगा। तो ये सारे सवालों को हमें देख करके इनके डेटा को नोट्स बना के रख लेना चाहिए, जब भी हम पेपर देने जाए तो उससे पहले रिवाइज कर जाएं, क्योंकि ये सवाल वहाँ पे आ सकते हैं। अगले सवाल को देखते हैं हम। सवाल क्या पूछा है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। तो आपको पता ही होगा बिहार में पटना ज़िले में गंगा नदी बहती है सबसे लंबी, और कितने किलोमीटर की, लगभग 99 किलोमीटर या 90 से 99 किलोमीटर के बीच में। बाकी 99 किलोमीटर एग्जैक्ट डेट कह सकता हूँ मैं, एग्जैक्ट डेटा यही हो सकता है 99 किलोमीटर। चलिए आपसे सवाल बाकी ये भी बन सकता है कि पटना जो गंगा नदी है वो कितने ज़िलों में बहती है भारत के अंदर। एक तो पटना में सबसे ज़्यादा बह रही है, लेकिन कितने ज़िलों में बहती है ये भी आपको देखना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अगला क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है। यानी 2011 की जनगणना के फिर से दोबारा से देखिए, सेंसस का तीसरा सवाल, और पूछा है सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च घनी आबादी वाला शहर कौन सा। अब आपको पता होगा शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है, इसमें घनी आबादी सबसे ज़्यादा कैसे हो सकती। सबसे घनी आबादी वाली ज़िले कौन सी है, पटना। और सबसे कम आबादी वाला कौन सा जगह जिला था, तो शिवहर। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए अंबारी सत्याग्रह पूछा है, तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है, राहुल सांस्कृत्यायन ने। अब बाकी के बारे में पूछ सकता है। देखिए स्वामी सहजानंद, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने किसान सभा की स्थापना करी थी, बर्खास्त आंदोलन किया था। यदुनंदन शर्मा के बारे में एक लिखी हुई बात थी इसके अंदर, क्या कहते हैं, इम्तियाज़ अहमद में भी और बाकी चीज़ों में। आप बताइएगा यदुनंदन शर्मा का बिहार के राजनीति से या बिहार के इतिहास से क्या संबंध है। अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा कि यदुनंदन शर्मा ने बिहार के इतिहास में क्या किया, क्या योगदान है उनका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमें नॉर्मली ये देखना है कि हमें सिर्फ सवाल के आंसर को तो देखना ही देखना है, नॉर्मली हमें सारे सवाल के जो ऑप्शन है इनको भी देखना है, क्योंकि बाई ऑप्शन वो पहले इस ऑप्शन से सवाल बना रहे हैं तो अगला वो इससे बना देंगे, अगला वो इससे बना सकते हैं, अगला इससे ही बना सकते हैं। तो हमें ये देखते भी रहना है, बाकी ऑप्शन को भी चेक करते रहना है। अगला सवाल क्या है हमारा 65 बीपीएससी का, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल, इसकी पूरी राजनीति समझ लेते हैं, जितने भी सवाल आएंगे सारे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले होता है क्या है कि बिहार जो है वो पहले बंगाल का ही हिस्सा होता है ना। लेकिन बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है कब, 22 मार्च जो डेट बोली है, और कौन से कब को, 1912 को। यानी बिहार से बंगाल से बिहार अलग हो गया 1912 में। उसके बाद जो बिहार है वो उड़ीसा दोनों साथ में ही होते हैं इस समय तो, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को आपको पता ही होगा बिहार से एक और राज्य अलग हो जाता है, बिहार भी टूट जाता है, और कौन अलग हो जाता है बिहार से, वो हो जाता है उड़ीसा 1936 में। और फिर उसके बाद बिहार से एक और राज्य टूटता है कब, 15 नवंबर 2000 में। और वो कौन सा राज्य टूटता है, वो राज्य एक नया बनता है, कौन सा, झारखंड। इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इससे कितने सारे सवाल पूछे हैं। अब सवाल पूछा है 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था उसकी याद में, सी। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है। अब देखिए समाचार पत्र पत्रिका भी देखने जाना है। हम जो भी बिहार स्पेशल की बुक पढ़ेंगे हमें इन PYQ से ये सीखना है कि इन टॉपिक को देखना है। सर्च लाइट के बारे में पूछा है तो इसके पहले समाचार पत्र के संपादक कौन थे। पहले संपादक तो ये सबसे लंबे समय तक संपादक रहे थे, पहले संपादक हैदर हुसैन थे। लेकिन जो सबसे लंबे समय तक इनमें से जो संपादक है वो है मुरली मोहन प्रसाद, जो कि सबसे लंबे समय तक सर्च लाइट के जाए। और सर्च लाइट पत्रिका शुरू किसने की थी, अगर मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि सर्च लाइट पत्रिका शुरू किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिनके बारे में कि उनको आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। अगला सवाल, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। तो देखिए 1931 में बिहार में जो समाजवादी पार्टी बनी उसका गठन किसने किया 1931 में, तो किसने, फूलन प्रसाद वर्मा ने। अब मान लीजिए इसी सवाल को चेंज करें
कि जैसे अभी 69 बीपीएससी में पूछा था, पार्टी का मिलान करने का पूछा था कि पार्टी इस तरफ लिखी है और दूसरी तरफ पार्टी की स्थापना लिखे हुए हैं। हमें इन चीज़ों से एनालाइज करना चाहिए कि देखिए बीपीएससी किस तरह से पुराने जो क्वेश्चन है उनमें क्ल्यू दे रही है कि हम आगे ये पूछने वाले हैं। तो अब बिहार समाजवादी पार्टी पूछी, मान लीजिए वो पूछने लग जाए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी कब स्थापना हुई, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी कब स्थापना हुई थी? 1934 में। किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। ये भी सवाल बन सकता है अगला, तो आप ये भी देख लीजिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। सवाल अगला देख लीजिए, सेम सवाल दोबारा पूछ लिया, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो अभी पढ़ा हमने श्री कृष्ण सिंह। शायद ये वही वाला सवाल आ गया दोबारा, कोई बात नहीं, सवाल दोबारा आ गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और कब की थी? अभी मैंने बताया था 1923 में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम। हाँ देखिए, ये 2019 के सवाल थे और अभी हम लोग ने पढ़ा था कि 2019 से कुल कितने सवाल आए थे? 2019 से सवाल आए थे, जो कि 19 सवाल लगभग आए थे 2019 से। एक बार हम कंफर्म भी कर लेता हूँ मैं, 2019 सवाल कितने आए थे? एक सेकेंड। हाँ देखिए, 17 सवाल 2019 से सवाल आए थे। अब सोचिए 2019 में 17 सवाल बिहार स्पेशल, जो कि स्टैंडर्ड सोर्सेज से आ रहे हैं। इसमें ना ही कोई करंट अफेयर है ना कुछ है, स्टैंडर्ड सोर्सेज से बिल्कुल। तो अगले पे चलते हैं हम। अगला हमारा क्या है? अगला हम लगेंगे 66 बीपीएससी का, जो कि कब हुआ होगा? 2020 में। अब देखते हैं सबसे पहले 66 बीपीएससी में कितने क्वेश्चन आए थे। तो 21 क्वेश्चन, यही मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक मैंने देखे पिछले 5 सालों में। 21 क्वेश्चन 66 बीपीएससी में, किससे? सिर्फ एक ही टॉपिक से। कौन से? बिहार स्पेशल से। अब देखते हैं ऐसा क्या पूछ रहे हैं वो 21 क्वेश्चन में। सबसे पहला, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? अब देखिए, जयप्रकाश नारायण आप जानते हो कि लोकमान्य किनको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक किनको कहा जाएगा? जयप्रकाश नारायण को। तो आप देख लीजिए, सवाल पूछा जा सकता है कि लोकनायक, जो अब दोबारा पूछे तो पूछे, लेकिन जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक। लोकमान्य पूछा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक को। बाकी जो हितैषु है ना, ये एक पत्रिका भी छापी है। किन्होंने छापी है? तो आपको पता होगा, एक भारत के अंदर एक देश बंधु कहे जाते हैं, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो हैं, उन्होंने देश हितैषु नाम की पत्रिका छापी है। ये वाला सवाल अब पूछा जा सकता है कि हितैषु नाम की पत्रिका किसने छापा था, तो ये पूछा जा सकता है। बाकी देखते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहली बात तो बिहार में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, अगर मान लीजिए ऐसा सवाल आए तो। देखिए नॉर्मली इसका आंसर हो सकता है, जैसे अभी के टाइम पे इसका आंसर होगा 2, क्योंकि आज बिहार जो है वो इस तरीके का है। लेकिन जो प्रॉपर आंसर इसका होना चाहिए 3। कैसे? बिहार में पहली बार तो 1912 में होता है अधिवेशन पटना में, जिसमें आर एन मुधोलकर बनते हैं। फिर उसके बाद 1922 में होता है, 10 साल बाद। कहाँ पे? गया में वो होता है। फिर इसके बाद जो होता है 1940 में होता है सीधे, लेकिन वो होता है रामगढ़ में। अब रामगढ़ कहाँ पे है? तो रामगढ़ आज के टाइम पे झारखंड में है। इसीलिए अगर सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में कुल कितने कांग्रेस के अधिवेशन हो, तो हम तो 2 ही कह सकते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली देखें तो ये 3 भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय तो ये सब जो झारखंड है वो भी बिहार में ही था। तो इसका आंसर अभी क्या बनेगा? पहला अधिवेशन पटना में। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री अभी पहले ही पढ़ा था, श्री कृष्ण सिंह। मान ली पहला गवर्नर भी पूछा जाएगा। देखिए जो जयराम दास दौलत राम है, वो उनके बारे में भी पूछा जाएगा, गवर्नर के बारे में। तो देखिए पहला मुख्यमंत्री पूछा, पहला गवर्नर भी पूछा जाएगा। और देखते हैं अभी सवाल को। देखिए बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो नील, आप पता ही होगा, नील की खेती में जब जो 3 कठिया प्रणाली, इसमें क्या हुआ था कि जमींदार जो है, किसान की जितनी भी ज़मीन है उसके तीसरी हिस्से पे अपनी पसंद की खेती करवाते थे। इसी बात पे बिहार के अंदर नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था, और जिसको 3 कठिया पद्धति को ख़त्म करने की बात की गई थी। तो 3 कठिया पद्धति जो है उसमें 3/20 यानी 1 बीघा का तीसरा जो भाग होगा, 1 बीघा के अगर हम 20 भाग कर दें तो उसका जो तीसरा भाग होगा, 3 भाग जो होंगे, वो 3 भाग 3 कठिया प्रणाली के तहत उस पर नील की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि जो किसकी पसंद है? जमींदारों की पसंद है। ये वाला सवाल। अगला सवाल क्या है? बिहार की स्थापना कब हुई? अभी पहले बताया हम लोगों ने 1912। सेम सवाल दोबारा रिपीट होते जा रहा है बार बार।
अगला सवाल हम दोबारा देखते हैं। अगला सवाल देखिए, दोबारा से 2019 में भी सवाल, 2020 में भी सवाल। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बस इस बार उस सवाल को घुमा दिया, 1632 इधर पूछ लिया और क्वेश्चन इधर, आंसर इधर दे दिया। पिछली बार क्वेश्चन ये था, आंसर ये था। देखिए सवाल 2 साल लगातार बहुत सारे सवाल सेम टू सेम होते जा रहे हैं। अगला, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? अब देखिए, जब भी हम बिहार की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। अपवाह तंत्र में हम देखते हैं कि उत्तर की ओर में जो बहने वाली नदी है वो नीचे से आएगी, यानी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी वो ऐसे बहेंगी जभी तो। और उत्तर की ओर कौन कौन सी प्रवाहित होती है, तो नीचे से कौन कौन सी जाती है? सोन जाती है, फल्गु जाती है, पुनपुन जाती है, ये सारी नदी नीचे की, अजय जाती है, ये सारी। लेकिन बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सारे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, यानी इनमें से कोई भी नदी जो है वो जो है, इनमें से कोई भी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं हो रही, ये सारे दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ई वाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? कौन से जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान? तो आपको पता ही होगा, अब तो बिहार में अभी अभी हाल फिलहाल का न्यूज़ क्या बन सकता है? इसका आंसर तो पश्चिमी चंपारण है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन देखिए अभी रामसर स्थल घोषित हुए हैं बिहार के अंदर 2। कौन कौन से 2? तो सबसे पहला है नागी और दूसरा नकटी। सवाल पूछा जा सकता है, अब की बार पक्का सवाल आएगा बीपीएससी में, मुझे लगता है 70th बीपीएससी में, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। नागी और नकटी जो है वर्तमान में किस जिले में है? तो किस जिले में है अभी ये दोनों? जमुई में। ये आप याद करिएगा, ये सवाल आ सकता है ये वाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा है? बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? अब ये 2000, देखिए ये 2020 का डेटा के हिसाब से पूछ रहा है। बाकी इसका आंसर उस समय के हिसाब से 7.27 बनना चाहिए था, लेकिन आज के हिसाब से आपको करंट अपडेट पढ़ के जाना है कि वन्य जीव का, मैंने पहले ही बताया कि जो वन सर्वेक्षण है वो एक बार पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि उससे सवाल बनने एक आध सवाल बन जाता है। अगला सवाल, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी उस तरफ जनजाति लिखा हुआ है और उस तरफ जिला लिखा हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा जिला का जोड़ा इसमें सही नहीं है। तो देखिए, जो इसमें संथाल है ये बांका के ही है, लेकिन मुंडा जो है वो जमुई के नहीं है, इसमें ये गलत है। लेकिन हमें उस काम की बात क्या देखनी है? जो उराव है वो सुपौल के अंदर है, उराव जनजाति जो है वो सुपौल में है, खरवार जनजाति भागलपुर में, और संथाल जो है वो बांका में है। ये देखिए, अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में कि जो मुंडा जनजाति है ना वो जमुई में तो है नहीं, इसका आंसर तो यही है। लेकिन मुंडा जनजाति की जो संख्या है वो कौन सी जगह पे है, बिहार के कौन से ज़िले में है या झारखंड के कौन से ज़िले में है, ये भी बता सकते हैं आप, तो ये ज़रूर बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा है? खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? अब बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो आपको पता ही होगा कि इनमें से जो जोड़ा सही है वो है क्वार्टजाइट जो है वो मधुबनी में नहीं मिलता, माइका जो है वो भागलपुर में नहीं मिलता, जो लेड जिंक है ये गया में मिलता है, और जो लाइमस्टोन है ये कैमूर में नहीं मिलता। यानी इसका आंसर क्या होगा? लेड जिंक जो है कहाँ पे मिलता है? गया में। अब बाकी के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्वार्टजाइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? रोहतास में। इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। और बीपीएससी का हमेशा से पैटर्न रहा है कि उन लोगों ने खनिजों के बारे में पूछा है कि ये खनिज कहाँ से मिला है। जैसे 69 बीपीएससी में पूछा था कि जो सोना है वो कहाँ से मिलता है, तो जमुई से मिलता है, मुंगेर से मिलता है। चूना पत्थर के बारे में बहुत बार पूछा गया है, चूना पत्थर कहाँ से मिला है, तो चूना पत्थर मिलता है हमें कहाँ से? तो रोहतास से, कैमूर से, ये सारी जगह क्या है? चूना पत्थर की जगह है। तो अभी देखेंगे हम आगे बहुत सारे सवाल आएंगे भी इस तरह से। अब सवाल क्या पूछा? बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती? अब आप जानते हैं बिहार के अंदर जो बिहार है वो कुल मिला के बिहार में जो गंगा नदी है वो 12 जिलों में बहती है। 12 जिलों में 2 ऐसे प्रमंडल है, जो 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ से वो नहीं बहती। कौन कौन से 2 प्रमंडल है? वैसे तो 9 प्रमंडलों में बहती है वो, 9 जिले 12 में बहती है और प्रमंडल कितने में? 9 में बहती है। लेकिन 2 ऐसे हैं जो कि यहाँ पे नहीं बह पाती। तो कौन से? कोसी और मगध। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा है? उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब सही नहीं है पूछ रहा है,
तो बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं। तो रेल डिब्बा अभियांत्रिकी, ये कहाँ पे है? ये मुजफ्फरपुर में है ये। और दिया क्या है आंसर में? तो ये आंसर में दिया है भागलपुर। अब देखिए ये ऐसे सवाल होते हैं ना जो याद जल्दी से होते नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल रॉ फैक्ट है, लेकिन इस हमें ये ध्यान रखना है कि ये PYQ है। क्या पता अब जो 70th BPSC में उस तरीके सवाल दोबारा पूछ लिया जाए। तो ऑयल रिफाइनरी तो पता ही होगा, बरौनी में है। फिर सीमेंट कहाँ पे है? बंजारी में। और फर्टिलाइज़र कहाँ पे है? भरोही में। हमें ये ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा है? बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? अब सेम सवाल और भी एक और बार पूछा है, लेकिन हमने पूछा है पीडमेंट जो स्वयं सॉइल है, सॉइल जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको पता ही होगा, पश्चिमी चंपारण वाले एरिया में पाई जाती है। जहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? सोमेश्वर की पहाड़ी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे पहली बार उन्होंने कहाँ प्रयोग किया? तो वही है चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले यहीं पे वो प्रयोग करते हैं इस चीज़ का। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछा है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि राजकुमार शुक्ल जो है, मैं पहले बता भी रहा था आपको कि बनारस जाते हैं और बनारस से गांधी जी को आमंत्रित करते हैं भारत से जाने के लिए। अब एक सवाल ये पूछा जा सकता है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया यानी नमक सत्याग्रह किया, तो उसमें एकमात्र बिहार के एक ही नेता गांधी जी के उस आंदोलन में शामिल थे। तो वो कौन थे? तो वो कौन थे? गिरिवर प्रसाद चौधरी। पूछा जा सकता है ये सवाल, क्योंकि इस तरीके के सवाल बन रहे हैं तो ये इनके सवाल भी बन सकता है। गिरिवर प्रसाद चौधरी, ये सवाल बनेगा इस तरीके का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें एकमात्र जो बिहार के व्यक्ति थे वो कौन थे? गिरिवर प्रसाद चौधरी। प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपको पता होगा मगध की जो पहली राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। इस बार भी ऐसे ही सवाल पूछा था, आप ध्यान रखिए। 69 में भी ऐसे ही सवाल पूछा था। आप देख सकते हैं PYQ कैसे रिलाई कर रहे हैं क्वेश्चन पे। तो पहली जो क्या है? राजगृह। और राजगृह चारों ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगला सवाल, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित? बार बार एक ही सवाल, स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से। सेम टू सेम सवाल। देखिए, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पिछले साल का सवाल दोबारा चेप दिया यहीं पे उठा करके, कुंवर सिंह। आगे का सवाल अब देखिए, अगला जो है, अब हम देखते हैं 67 BPSC के जो 2021 में हुआ था उसमें आए थे टोटल 19 क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन कौन सवाल। वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो, बाकी हम देखते जाते हैं सवाल को हम जल्दी जल्दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? तो आपको पता होगा संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को चुना जाता है सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष को, और वो कौन बनाए जाते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगला जो मीटिंग होता है 11 दिसंबर वाला, यानी 2 दिन बाद, उनमें राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया जाता है? संविधान सभा का अध्यक्ष यानी सभापति बना दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? दिसंबर 1946। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या है? 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे, यानी निकल भागे थे? तो कौन से पे? दीपावली के अवसर पे। आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाला गया था। अब सवाल कैसे बन जाएगा? अगली बार जब सवाल बन सकता है कि जयप्रकाश नारायण को कौन से जेल में डाला गया था, ये सवाल आ सकता है, या कब जेल में डाला गया था। और आपको पता ही होगा कि जब वो जेल से भाग के आते हैं तो वो नेपाल में क्या बनाते हैं? आज़ाद दस्ता बनाते हैं, जहाँ से वो लीड करते हैं। जयप्रकाश नारायण ही आज़ाद दस्ता बनाते हैं। कब? 1942 में। कहाँ पे? नेपाल में। ये सवाल भी आगे बना भी है, तो देखिए यही सवाल आगे बनेगा भी। ये देखिए अगला ही सवाल यही, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान बनाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि उस समय 1942 की बात हो रही है। और कहाँ पे बनाया गया था ये भी मैंने अभी बता दिया, नेपाल में। अगला सवाल, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया? तो आपको पता ही होगा कि खुदीराम बोस जो है वो सबसे कम उम्र में जिनको फांसी मिली थी, बिहार की ओर से भी और भारत की ओर से भी, वो कौन थे? खुदीराम बोस थे, जिनको फांसी की सज़ा मिली थी। वो कहाँ से थे? मुजफ्फरपुर में। अब किंग्सफोर्ड की हत्या में खुदीराम बोस के साथ और कौन थे? प्रफुल्ल चाकी भी थे। लेकिन प्रफुल्ल चाकी बच गए थे। क्यों? क्योंकि वो फांसी से कैसे बच गए थे? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। ये सीन था। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले शहीद हुए थे, खुदीराम बोस। ये देखना है हमें। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों में बताना है कि प्रति व्यक्ति आय कौन से में। तो आपको पता होगा बिहार में सबसे जो प्रति व्यक्ति आय जो है
वो सबसे ज़्यादा किसका है? तो जो बता रखा है बिहार में जो सबसे ज़्यादा है वो नवादा का, और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है शिवहर का। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। अगला सवाल देखते हैं हम। ये बाकी इस तरीके के फैक्ट हमें याद करके जाना चाहिए, ये सेंसेस में सवाल मिल सकते हैं। बाकी इस तरीके के फैक्ट को मैं कहूँगा अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सवालों को हम बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर मुझे बताना था तो मैंने आपको बता दिया। अब बताया गया है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का स्तर सही क्रम बताइए। तो निम्न जिले में सबसे स्तर देखिए जो शहरीकरण का जो स्तर है, तो सबसे पहले तो पटना होगा, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या, फिर उसके बाद नालंदा और उसके बाद मुंगेर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। पटना के बाद नालंदा फिर मुंगेर, सी है इसका आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की देखिए दोबारा सेंसस का सवाल 2021 में भी, बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? अब देखिए महिला साक्षरता दर थी 51.5, पुरुष साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो 71.25। ये किसकी है? पुरुष की। सब इन्हीं में ही दे रखा है इन्होंने, ये स्त्री की यानी महिला साक्षरता। और टोटल साक्षरता दर कितनी थी ये भी इन्होंने दे रखा है, टोटल भी, तो ये भी हमें दे रखा है, ये है टोटल 61.80। पूछा जा सकता है, बाकी मैंने आपको इसलिए बता दिया। अगला सवाल, बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो ये डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल डायरेक्टली पूछा है। इसका आंसर क्या है? भागलपुर। क्या पता 70th बीपीएससी में इस तरीके के सवाल आ से। तो दोबारा सिल्क सिटी किनको कह रहे हैं? भागलपुर। अगला सवाल क्या है, बिहार में किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार पाया जाता है? देखिए मैंने पहले ही बताया था, वो खनिज के बारे में पूछ रहे हैं और दोबारा से वही सवाल। आंसर क्या है? जमुई। और यही सवाल कहाँ पूछा है? 69 बीपीएससी में। अभी हम देखेंगे भी वहाँ पे सेम सवाल पूछा। अगला सवाल, एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा झील गोखुर झील बिहार के कौन सी है? तो बिहार के कौन सी है? कांवर झील। अब सवाल अब मेरे को आप कमेंट बताइए कि कांवर झील जो है वो कौन से ज़िले में है भारत के अभी के टाइम पे? तो छोड़िए ये कमेंट मत बताइए, मैं खुद ही बता देता हूँ। ये कौन से में है? बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पे? बेगूसराय में। बाकी इतने सारे सवाल दूंगा कमेंट में, आप भी कमेंट करते करते थक जाओगे, तो इससे बढ़िया है कि मैं खुद ही बता देता हूँ। कांवर झील बिहार की सबसे ताज़े जल की गोखुर झील है। पूछा जा सकता है एशिया की सबसे बड़ी और ताज़े जल वाली गोखुर झील जो बिहार में है कौन सी है? कांवर झील, बेगूसराय में। अगला, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कोसी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी बार बार अपने नदी का मार्ग बदलती रहती है। अगले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या है, बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात है? तो बिहार के कौन से जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात है? तो आप बताइए कौन से जिले में? ये सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। चलिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये वाला सवाल का जवाब देना है कि बिहार में जो तेलहड़ जो कुंड जलप्रपात है ये कौन से ज़िले में है। कमेंट सेक्शन में ये वाले सवाल का आप ज़रूर जवाब दीजिएगा, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल क्या पूछा है, प्रथम बौद्ध महासभा। तो आप देख लीजिए बिहार में यानी बिहार स्पेशल से बौद्ध महासभा तो पढ़ के जाना है, हर बार कुछ ना कुछ बौद्ध महासभा से सवाल पूछा जाता है यानी बौद्ध संगीति से। तो पहला कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। दूसरा वैशाली में। पूछा जा सकता है पहला अगर राजगृह पूछा है तो पूछ भी सकते हैं कि किसने करवाया था। तो हमें चारों बौद्ध संगीति को सही से पढ़ के जाना है, उनके अध्यक्ष भी, उनको किस राजा ने कराया था, कहाँ पे हुआ था और किस समय हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, और उनमें क्या क्या खास था, क्या क्या उनमें कार्यक्रम हुए थे वो भी एक बार पढ़ लेना। अगला सवाल सेम देखिए, पुराने वाले सवाल को दोबारा दोहरा देगा। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? तो 1 अप्रैल, हमने तो पूरी डेट भी पढ़ी, 1 अप्रैल 1936। और 1 अप्रैल को आपको पता ही होना चाहिए, 1 अप्रैल को इसीलिए उत्कल प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। उत्कल प्रदेश दिवस यानी उड़ीसा का स्थापना दिवस। अगला सवाल, क्या पता इस तरीके से सवाल आ जाए, बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए चौरी विद्रोह जो बिहार में हुआ था वो 1795 से लेके 1800 के बीच में हुआ था। और इसमें ये वाला आंसर जो है 1798, यही वाला अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिल्कुल आप सिंपल सवाल है, सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह, सवाल ये पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह बिहार के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था? तो बिहार के कौन से ज़िले में? भागलपुर में। और ये कहाँ तक फैला था? पश्चिम बंगाल तक फैला था ये वाला। तो ये वाला सवाल यहाँ से हो गया। अगला सवाल, बिहार के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो अभी मैंने पढ़ाया था जयराम दास दौलत राम थे, और इनमें कोई भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, भारतीय गवर्नर।
अगर अंग्रेज गवर्नर पूछे तो सर डेविड शिफ्टन, और ये वाला 68 बीपीएससी में पूछा भी है, हम देखेंगे अभी। डेविड शिफ्टन जो है वो अंग्रेज भारतीय हैं, अभी हम देखेंगे उनका सवाल। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? अब ये मिडविल हिस्ट्री सवाल आया बिहार का, तो बख्तियार खिलजी, तुर्क यही है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल क्या पूछा है? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो आपको पता होगा मगध शासक बिंबिसार जो है वो एक राजा है जिनका नाम होता है चंड प्रद्योत। कहाँ के राजा होते हैं? अवंती के राजा। सवाल पूछा भी जा सकता है अगली बार इस तरीके से। अवंती के राजा है चंड प्रद्योत। इनकी तबीयत खराब हो जाती है और इन्हीं के लिए वो एक चिकित्सक भेजते हैं। उन चिकित्सक का नाम क्या होता है? जीवक। पूछा जा सकता है जीवक के बारे में दोबारा से। और पूछा अब की बार सवाल और घुमा के पूछ ले कि जीवक जो है उनका संबंध किस राजा के दरबार से है? तो बिंबिसार से। अब आते हैं हम अगले वाले साल पे। साल कौन सा आ गया हमारा? 2022। और कौन सा? 68 बीपीएससी। कितने सवाल? 20 सवाल बिहार स्पेशल से। देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहला, बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। यानी दशकीय वृद्धि बतानी है कि कौन से जिले में सबसे बढ़िया है। तो इसका अब आंसर क्या होना चाहिए? तो दशकीय वृद्धि के बारे में बताना है कि जो सवाल क्या है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम क्या है। यानी आरोही क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में। जो सबसे कम है उसको सबसे छोटे पे रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर। सिवान सबसे कम, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता ही होना चाहिए सिवान सबसे छोटा है, तो ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। और इसके बाद ये जिनमें 10 की वृद्धि सबसे कम किस में हुई थी? सिवान में, इन तीनों में। इस तरीके सवाल देखिए। सवाल अब बीपीएससी किस तरीके सवाल बना रही है। सवाल वो वन लाइनर नहीं पूछा। मान लीजिए उनको पूछना होता कि 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है, तो इस तरीके से पूछ सकते, लेकिन वो देख रहे हैं कि वो लगातार भी पैटर्न दे रहे हैं। मतलब हम लोगों को अगर कोई पैटर्न को याद करना है किसी भी फैक्ट को कि किस में, जैसे मान लीजिए साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा किस में है, तो नॉर्मली किसी ने एक ज़िले का नाम याद रखे, लेकिन वो लगातार ज़िले का पूछेंगे कि साक्षरता ज़िले को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लगाइए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंसस पढ़े तो 3-4 को लेकर के पढ़े आप, पैटर्न बना करके कि ये सबसे कम वाले लाइन से है, ये सबसे ज़्यादा वाले लाइन से। ये हमें इससे सीखने को मिलता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा है? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया? तो आपको पता ही होगा नमक सत्याग्रह बनाते समय बिहार में कौन से कर का विरोध हो रहा था? चौकीदारी कर का। अब इसमें चौकीदारी कर किसी में दिया ही नहीं। देखिए हाथी ऐसा कोई कर ही नहीं है, विकास, मलबा ऐसे कोई कर ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ई वाला। कौन सा था? चौकीदारी कर। अगला सवाल क्या पूछा? ये सवाल भी देखिए बिल्कुल फैक्चुअल सवाल, जो मतलब किसी भी सोर्सेज से मैं मानता नहीं हूँ, जो जल्दी मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकुई की रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? यानी बिहार का सबसे लास्ट वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ये बिल्कुल फैक्ट है, रॉ फैक्ट। आपको याद रखना है, क्या पता 70th बीपीएससी में दोबारा से रिपीट हो जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की? दोबारा से वही सवाल। तो देखिए किसने की थी। हमने पिछले साल भी ऐसे ही सवाल करा था पीवाईक्यू में, और दोबारा से स्वामी विद्यानंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे पुराना गिरजाघर हमें याद रखना है कौन सा है? पादरी की हवेली। बिल्कुल इस तरीके से याद रख लेना कि बिहार में वो आर्ट एंड कल्चर के सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तो इसी तरीके से वो नालंदा विश्वविद्यालय पे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे, ओदंतपुरी पे, ये सारे पे सवाल पूछ सकते हैं, जिस तरीके से हवेली के बारे में पूछ लिए। अगला सवाल, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस उद्योग का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है? तो कौन से उद्योग का? अनाज आधारित उद्योग का सबसे ज़्यादा क्या है? प्रभुत्व है। ये बिल्कुल रॉ फैक्ट था, तो इसको देख लेते हैं। तो इसको आप याद रखना, अनाज सबसे ज़्यादा वहाँ पे बिहार में प्रभुत्व रखता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन से हैं? देखिए पूछा ना, और इस बार ध्यान से देखिए, जयराम दास दौलत राम का नाम नहीं है। इस बार देखिए सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ये इनका आंसर हो सकता है। तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है, सवाल को पूछने का तरीका बदलेगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? तो देखिए बिहार से, आपको पता ही होगा कि बिहार से सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो 2 राज्यों से लगती है। एक झारखंड से लग जाती है और एक उत्तर प्रदेश से। कितने कितने ज़िले लगते हैं? 8-8 ज़िले। पश्चिम बंगाल,
अब देखिए जिनका भी क्वेश्चन था उन्होंने इसको पश्चिम बंगाल को आंसर लगा रखा है। अब पश्चिम बंगाल से तो सबसे कम लगती है, कितने ज़िले लगते हैं? 3 ज़िले। तो झारखंड और 8, ये दोनों से कितने लगते हैं? 8-8। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, दोनों से लग रहे हैं। अगला सवाल, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा कराई गई थी? बिल्कुल रॉ फैक्ट। तो इसका आंसर क्या है? सिस्टर ऑफ द एपोस्टोकिल कार्मेल। ये बिल्कुल याद रखना है, क्या पता 70th बीपीएससी में रिवाइज हो, रिपीट हो। तो देखते हैं, इसको याद करके चलिएगा। पटना महिला विश्वविद्यालय। अगला क्या है? श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो आपको पता ही होगा कि श्री कृष्ण जी है जो है बिहार में जो सरकार बनती है उसको इस्तीफा देते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने कुछ राजनीतिक बंदियों को बना रखा था, जिसमें योगेश चंद्र होते हैं और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनको कैद करके रखा जाता है। तो वो उन कैदियों को छुड़ाने की बात करते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। तो राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण इस तरीके का कोई केस था, वो उन्होंने जो सरकार है निर्वाचित सरकार से इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि राजनीतिक कैदियाँ जो हैं उनको छोड़ने का कारण था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछा है बिल्कुल बिहार की ज्योग्राफी से। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, रटना है। कोपेन का वर्गीकरण, अब देखिए ये बिहार से सवाल पूछा है। कोपेन का वर्गीकरण जो है हमारे नॉर्मली इंडियन ज्योग्राफी में ही बहुत काम करेगा। तो कोपेन का वर्गीकरण में केवल यूपी और बिहार का लोकेशन के हिसाब से नहीं देखना, बाकी के स्टेट को भी देख लेना है, क्या पता वो सवाल वहाँ से ही पूछे, क्योंकि यूपीएससी में पिछले साल भी इससे 2 सवाल आए थे। तो बिहार भी यूपीएससी को फॉलो कर रही है तो सवाल पूछ सकती। अगला सवाल क्या है? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो आपको पता है गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या बोलें? मगध कहेंगे। अब इनमें से तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? ई वाला। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेज के लेखक कौन है? यानी महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेज के लेखक कौन है? तो ये कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके लेखक है। आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है महात्मा गांधी एंड बिहार के बारे में, ये किताब किसने लिखी है। अगला, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी कौन से 2 नदियों के संगम से बनी है? बिल्कुल सवाल, और इसी तरीके का एक सवाल 69 में दोबारा ही पूछा। तो फल्गु नदी 2 नदियों के संगम से बनती है, लीलाजन और मुहाना, इन दोनों के नदियों के संगम से बनती है। अगला, विक्रमशिला महाविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया? तो आपको पता ही होगा, धर्मपाल द्वारा। गोपाल ने क्या बनवाया था? तो ओदंतपुरी, पूछा जा सकता है। अब हम लोग से इसी से और आगे सवाल पूछा कि धर्मपाल जो है विक्रमशिला महाविद्यालय कौन से ज़िले में है? तो कौन से ज़िले में है? भागलपुर में। अभी हम देखेंगे भी, ये सवाल आएगा इसी तरह टाइप का, हम सवाल को देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा? देखिए दोबारा खनिज वाला सवाल। देखिए पैटर्न सेम है उनका, खनिज पूछ रहे हैं, कभी विश्वविद्यालय पूछ रहे हैं, कभी वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब उनका टारगेट जो है वो फिक्स है, इन्हीं से सवाल से वो आसपास घुमाए जा रहे हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। बिल्कुल सही बात है, रोहतास में पाइराइट मिलता है। चूना पत्थर मैंने बताया था कैमूर, मुंगेर और रोहतास ज़िले में मिलता है, और जमुई ज़िले में सोने के भंडार। तो देखिए 68 बीपीएससी का सवाल, और तीनों इसमें कथन सही है, यानी डी वाला सही होगा। और सेम सवाल इसी के आधार पर सवाल उन्होंने कहाँ पूछा? 69 बीपीएससी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा है? बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की? तो ये बिल्कुल रॉ फैक्ट सवाल पूछा है। तो कौन से स्थान पे? ठाकुरगंज पे। इसको याद कर लेना है ऐसे का ऐसे ही, क्या पता सवाल रिपीट हो जाए। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? अभी आपको पता ही होगा 68 बीपीएससी का सवाल था, सेम सवाल 69 बीपीएससी में पूछा गया। तो इससे आपको पता चल सकता है कि PYQ कितने ज़्यादा ज़रूरी है। PYQ के सवाल बार बार आ रहे हैं। और कौन से किन्होंने बचाया था? बतख मियाँ ने, क्योंकि खाने में जहर मिला दिया जाता है, इनको बचा लेते हैं, क्योंकि ये उनके गांधी जी के कौन होते हैं? रसोइया होते हैं। वो 68 बीपीएससी के टाइम पे ये न्यूज़ में थे, इसीलिए ये सवाल पूछा था। अगला सवाल, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दे दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो कौन है उस समय? शेर खान। यही उस समय बोलते हैं कि, और आपको पता ही होना चाहिए कि हुमायूं का संबंध शेर खान से ही ज़्यादा था, क्योंकि उन्हीं से इनकी लड़ाइयाँ भी हुई है। तो शेर खान इनका आंसर है। अगला सवाल क्या है? अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है?
तो अधिकतम कर उद्योग किस में है? किशनगंज में। ये बिल्कुल रॉ फैक्ट है, इसको बिल्कुल ऐसी का ऐसी तैयार रखना। अब लास्ट 69 बीपीएससी में मात्र 14 क्वेश्चन स्टैंडर्ड सोर्स से जो आए थे, 14 क्वेश्चन। इसमें से मैंने 3-4 क्वेश्चन डाले नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन नेगलेक्ट कर दिए, बिहार ने भी डिलीट कर दिए थे, इसीलिए। हम देखते हैं उन सवालों को। सबसे पहला, चंपारण आंदोलन के समय, बिल्कुल फिक्स उनका पैटर्न है, चंपारण आंदोलन, स्वामी सहजानंद सरस्वती, यही सारे पैटर्न वो बार बार पूछते जा रहे हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो आपको पता ही होगा, कृषि समिति बनाई थी, एग्रीगेरियन समिति, एग्रीगेरियन कमेटी बनी थी। तो इसका आंसर क्या है? सी। इसका आंसर, ये वाला जो पेपर है पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ। कहाँ पे? जो हमने सोर्स ट्रेसिंग की वीडियो करी थी, उस वाले वीडियो में। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते? तो आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण सिंह, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सेम सवाल देखिए, पहले भी आया था 2 साल पहले, 2 बार पहले आया, इस बार तीसरी बार आ गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 में। अब सवाल क्या पूछा है देखिए, बिहार में वही वाली बात, पहले खनिज पूछते थे, अब की बार चट्टानों वाली पूछ ली। तो सबसे पहले धारवाड़ चट्टान क्रम, तो आपको पता ही होगा धारवाड़ जो है सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम है। तो देखिए इसका आंसर देखिए बनता है क्या? ऑप्शन से ए का 3, एक ही ऑप्शन बन रहा है इसमें। तो बाकी को भी देख लेते हैं। बाकी क्या पूछा है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको पता ही होगा कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, सैल, इस तरह के क्या होती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें होते हैं। बी का 4, देखिए बी का 4 बन रही है। सी का 1 देख लेते हैं अब, क्वाटनरी चट्टान प्रणाली, ये भी। तो बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा। बाकी इससे हमें समझ में क्या आता है कि जब भी हम बिहार के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो चट्टानों को ज़रूर पढ़ना है, खनिजों के लोकेशन को ज़रूर पढ़ना है, कौन सा खनिज कहाँ से, ये 2 चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और अपवाह तंत्र सही से देख लेना है, क्योंकि गंगा नदी में बहुत बार सवाल पूछ लिया गया, कौन से ज़िले में है, ये भी पूछा। गंगा नदी सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में बहती है? तो हम लोग ने पढ़ा था पटना, कितने किलोमीटर? 99 किलोमीटर के लगभग। अगला सवाल, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर होता है? तो आपको पता होगा त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर निर्माण होता है। तो देखिए नहरों का सवाल पूछा जाएगा, तो हमें अपवाह तंत्र को सही से पढ़ना है जब भी हम ज्योग्राफी में ये पढ़ेंगे, बिहार ज्योग्राफी का। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? सेम सवाल पहले भी बार बार पूछे जा रहे थे पिछले सालों में और दोबारा इस बार। तो जमुई में पाया जाएगा सोना। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। इसको भी देखते हुए चलिएगा। अगला सवाल क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में है? ये बिहार में है, बिहार का सवाल पूछा है। तो सबसे पहले सवाल देखना है, गलत पूछा सही पूछा है, उसका सही कूट कीजिए। तो सही पूछा है, तो कौन कौन से बिहार में? तो आपको पता ही था। वाल्मीकि कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। फिर भीमबान कहाँ पे है? मुंगेर में। 1 और 4, ये हो गया आंसर। अगला सवाल, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? देखिए बार बार एक ही सवाल को पूछ रहे हैं वो। अगर हम सही से PYQ सॉल्व करें तो 5 से 10 सवाल तो ऑटोमेटिकली आ जाए, बिल्कुल रिपीटेड सवाल। तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1912 में। 1936 में क्यों नहीं हो सकता? 1936 में क्या हुआ था? बिहार से कौन अलग हुआ था? उड़ीसा। अगला सवाल, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो आपको पता ही था ये वाला आंसर, हम लोग ने उस समय ही पढ़ा था सोर्स ट्रेसिंग में। इसका आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। क्या पता दोबारा पूछ लिया जाए, तो हमें ये बात को ध्यान रखना है। एक और सवाल वही देखिए, पहले जो पूछे थे दोबारा सवाल वही। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो पहला कौन सा था? राजगृह। पिछली बार जो सवाल पूछा था उसमें राजगृह ऑप्शन में नहीं था, याद है आपको। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो कर्नाट वंश के शासन में। मिथिला के अंदर ये राज किया करते थे कर्नाट वंश, और मैथिली भाषा को उन्होंने बहुत प्रचलित किया है, तो कर्नाट राजवंश के टाइम पे। अब देखिए नॉर्मली अब ये सारे सवाल किसी को लगेंगे कि ये तो नए नए सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन असलियत में क्या है, PPSC पहले भी इन सवालों को पूछ चुकी है। देखिए बिहार में विक्रमशिला महाविद्यालय, अभी पहले ही सवाल पूछा था, अब दोबारा देख लेते हैं। पहले वो दोबारा पूछ रहे थे, अब दोबारा देख लेते हैं। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं है। विक्रमशिला कहाँ पे? भागलपुर में। इसके बाद इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने नहीं की थी, किसने किया था? धर्मपाल ने। अब सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, यानी वो गलत पूछ रहे हैं।
तो गलत कौन से है? तो पहला और चौथा तो गलत ही, पहला और दूसरी वाली लाइन तो गलत ही बन रही है। तो पहला और दूसरा गलत ही हो गया, यानी इसका आंसर क्या बनना चाहिए? सी वाला। बाकी देख लेते हैं अगला भी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय, यहाँ फूला फूला बिल्कुल सही लाइन है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य सभी विषय भी पढ़ाए जाते थे। बिल्कुल 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। इसके बाद लास्ट सवाल, बिहार हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। ये बिहार के आर्ट एंड कल्चर से एक तरीके का सवाल पूछा गया, क्या पता दोबारा से रिपीट हो जाए। तो इस तरीके से हमने लगभग सभी तरह के सवालों को पूरा किया, सभी तरह के सवालों को जानने की कोशिश की, और आपको इस वीडियो से ये समझ में आया होगा कि कितनी ज़्यादा रेलिवेंसी रखती है PYQ। और आपको क्या करना है कि आपको सारे 5 साल के हर सब्जेक्ट के देखने चाहिए, तो बिल्कुल देखने चाहिए। 5 सब्जेक्ट, पिछले 5 सालों का तो बिल्कुल आपको पेपर हूबहू आपके डिट्टो आपके टिप पे होने चाहिए। लेकिन 10 सालों का आपका पढ़ने का मन है तो पढ़िए। और बाकी अगर आपको इन सब झंझट से बचना है तो सबसे बढ़िया क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। अभी हम हर एक सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि पिछले, जैसे कि इसमें हमने देखा इस वीडियो में कि पिछले ही सवालों के पैटर्न को पूछ करके बार बार करा। जिस 69 BPSC में हम सोच रहे थे कि ये सवाल हार्ड हैं, असलियत में वो पहले पूछे हुए हैं। तो हम सभी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कोई भी बात हो, कोई भी कुछ भी बातें शेयर करनी हो तो कमेंट करना है, कोई मेरे को सुझाव देना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा ताकि सारे दोस्तों तक मेरी बात पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो।